अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मायम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। बिहार के 40 लोकसभा सीट में से एमआईएम पार्टी ने 11 लोकसभा सीट को लेकर ऐलान कर दिया है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 3 लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर एमआईएम पार्टी के 3 प्रत्याशी होंगे और एमआईएम पार्टी के ये तीनों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 में एमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वो कौन से 3 लोकसभा सीट है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया, सीटों का ऐलान कर दिया, तो वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ से बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट में से एमआईएम पार्टी ने 11 लोकसभा सीट का नामों का ऐलान कर दिया है। कहां-कहां से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल इस वीडियो के अंदर आप लोगों को हम बताएंगे एमआईएम पार्टी के 3 बड़े उम्मीदवार के बारे में जो एमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम पार्टी के टिकट पर ये चुनाव जीत कर आएंगे। वो कौन से लोकसभा सीट है, आप लोगों को हम बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अररिया लोकसभा सीट के बारे में और अररिया लोकसभा सीट से 2024 लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी होंगे। आप इनको जानते हैं और ये जिस तरह से एमआईएम पार्टी के लिए अररिया लोकसभा सीट पर एमआईएम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और अररिया लोकसभा सीट पर अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो अररिया लोकसभा सीट पर मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी को इसीलिए वहां की जनता पसंद करते हैं क्योंकि ओवैसी का पतंग उड़ाना चाहते हैं और अररिया लोकसभा सीट से हमारे लिए जो आवाज उठाते हैं उनका नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी। और अररिया लोकसभा सीट से ओवैसी के प्रत्याशी भी होंगे मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी को ही वोट देकर जिताना है और दिल्ली के अंदर भेजना है और पार्लियामेंट के अंदर मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी अररिया लोकसभा सीट के अंदर अगर वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो अररिया के अंदर जो भी मसला है वो बेबाकी के साथ सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। मौलाना अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी को लेकर अररिया लोकसभा सीट से और अररिया की जनता ने ये कह दिया है कि यहां से एमआईएम पार्टी के टिकट पर अब्दुल्ला सालीम चतुर्वेदी को ही टिकट मिलना चाहिए और उनको ही चुनाव लड़वाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी लोकसभा सीट के बारे में और बिहार के कटिहार लोकसभा सीट से जो एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे जिनको उम्मीदवार बनाया गया है और इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि एमआईएम पार्टी के टिकट पर कटिहार लोकसभा चुनाव 2024 में एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिनका नाम है आदिल हसन आजाद, आप स्क्रीन पर देख सकते हो फोटो इन्हीं का नाम है आदिल हसन आजाद और कटिहार लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी के ये उम्मीदवार होंगे और एमआईएम पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कटिहार की जनता क्या कुछ चाहते हैं आदिल हसन आजाद से और उनको लेकर कटिहार की जनता, वहां की आवाम किस तरह से आदिल हसन आजाद को पसंद करते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं। कटिहार लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद को लेकर कटिहार की जनता ने बताया है कि ओवैसी का पतंग उड़ाने को तैयार है और आदिल हसन आजाद को जिताने को लेकर कटिहार की जनता ने ऐलान कर दिया है कि एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद को जिताकर पार्लियामेंट भेजना है। और जिस तरह से कटिहार लोकसभा सीट के अंदर यहाँ की जनता जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं, आदिल हसन आजाद को पसंद करते हैं, तो वहीं पर कटिहार की जनता ने बता दिया है कि आदिल हसन आजाद को कटिहार लोकसभा सीट पर एमआईएम पार्टी का टिकट जो मिला है उन्हीं को जिताना
उठाना है और कटिहार लोकसभा सीट से जिताकर उनको पार्लियामेंट दिल्ली भेजना है, ताकि कटिहार की जनता वो बेबाकी के साथ पार्लियामेंट के अंदर आदिल हसन आजाद वो उठा सके और गरीबों और मजलूमों के लिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के आवाम के लिए उठाते हैं और 140 करोड़ जो भारत के अंदर जो आबादी है उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, उसी तरह से आदिल हसन आजाद भी कटिहार लोकसभा सीट के अंदर वो चुनाव जीतने के बाद बिहार के सीमांचल के अंदर हर मसले को लेकर आदिल हसन आजाद को आवाज उठाने का मौका मिलेगा और पार्लियामेंट के अंदर हमें यकीन है और कटिहार की जनता इतना भरोसा करते हैं कि आदिल हसन आजाद चुनाव जीतेंगे और पार्लियामेंट पहुंचेंगे। तो कटिहार की जनता इस तरह से आदिल हसन आजाद को और एमआईएम पार्टी को पसंद करते हैं कटिहार लोकसभा सीट के अंदर और 2024 के अंदर ओवैसी का पतंग उड़ने वाला है कटिहार लोकसभा सीट से। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे लोकसभा सीट के बारे में। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, जो असदुद्दीन ओवैसी ने उनको प्रत्याशी बना दिया है और किशनगंज लोकसभा सीट से सभी को पता है कि अख्तरुल ईमान ही चुनाव लड़ेंगे एमआईएम पार्टी के टिकट पर। अब हम बात कर लेते हैं किशनगंज की जनता एमआईएम पार्टी को लेकर और अख्तरुल ईमान को लेकर वहां की जनता क्या कुछ सोचते हैं। वहीं पर देखा जाए तो बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के विधायक अमोर से अख्तरुल ईमान होंगे उम्मीदवार और एमआईएम पार्टी की हो रही है किशनगंज लोकसभा सीट पर जीत। 2019 लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज की जनता ने कह दिया है कि इस बार कोई नहीं चलेगा, सिर्फ अख्तरुल ईमान ही हमारा नेता है और 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान को जिताकर पार्लियामेंट भेजना है, क्योंकि किशनगंज के लिए और सीमांचल के लिए एमआईएम पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान जिस तरह से आवाज उठाते हैं विधानसभा के अंदर, अगर ये चुनाव जीत जाएंगे किशनगंज लोकसभा सीट से तो किशनगंज की जनता के लिए और सीमांचल की जनता के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज भी उठाएंगे और काम भी करेंगे। तो किशनगंज की जनता ने अभी फिलहाल एमआईएम पार्टी के बिहार के अमोर विधायक अख्तरुल ईमान को सांसद मान लिया है और किशनगंज से एमआईएम पार्टी की जीत के लिए अभी से ही किशनगंज की जनता ने ये ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं कि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी के 3 बड़े मजबूत दावेदार है और लीडर है, जो इसी को लेकर बिहार की जनता लगातार आवाज उठा रहे थे और एमआईएम पार्टी ये तीनों लोकसभा सीट पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे भी। जिस तरह से कटिहार लोकसभा सीट है, अररिया लोकसभा सीट है और किशनगंज लोकसभा सीट है। आप लोगों को मैंने 3 उम्मीदवारों के बारे में बताया है और 8 उम्मीदवारों का लिस्ट आना बाकी है। जैसे ही लिस्ट पूरा आएंगे हर अपडेट आप लोगों को इस चैनल के अंदर मिलता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।